A park is 1500 meter long and 750 meters wide. A cyclist has to take 4 rounds of this park. How much time will he take at the speed of 4.5 km per hour? And these are our answer options: 40 hours, 10 hours, 20 hours and 4 hours. तो अब सबसे पहले आप एक चीज बताओ कि जब लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है तो इसका मतलब उस पार्क का शेप क्या है? रेक्टेंगुलर है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, यानी कि 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो वही किया हमने। सबसे पहले क्या किया, इस रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर यानी परिमिति इसका निकाला हमने। 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई कितना है? 1500 मीटर। चौड़ाई कितना है? 750। तो जोड़ दिया हमने 2150 और उसको 2 से हम 2250 और उसको हमने 2 से गुना किया तो क्या आ गया? 4500 मीटर। अब इसको हम क्या करते हैं? किलोमीटर में बदल लेते हैं। कैसे बदलेंगे? 1000 से भाग दे दो। जब 1000 से आप भाग दोगे तो क्या आएगा? 4.5 किलोमीटर। यानी कि उस पार्क में अगर कोई साइकिलिस्ट 1 राउंड चले तो वो कितनी दूरी तय करेगा? 4.5 किलोमीटर। अब प्रश्न को पढ़ो, क्या कह रहा है प्रश्न? कि एक पार्क है जिसकी लंबाई 1500 मीटर है, चौड़ाई उसकी 750 मीटर है, कोई साइकिलिस्ट उसका 4 चक्कर लगाता है। तो बताओ कि 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यदि वो चक्कर लगाता है तो उसे 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? यही तो प्रश्न है। अब हमने क्या हल किया कि एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? 4.5 किलोमीटर। तो 4 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा? 4.5 किलोमीटर गुने 4। तो टाइम बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे स्पीड यानी कि चाल। तो दूरी कितनी है? 4.5 गुने 4 और उसकी स्पीड कितनी है? 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो हमने भाग दे दिया 4.5 किलोमीटर पर आवर से। अब ये 4.5 कैंसिल हो गया, ऊपर में बच क्या गया? 4। यानी कि उस साइकिलिस्ट को, उस साइकिल चालक को इस पार्क का 4 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा। ठीक है, तो हमारा ये आंसर कहां पर हमें मिलेगा? यहां पर है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन होल नंबर्स। यानी कि नीचे जो व्यंजक दिया गया है उसका निकटतम मान पूर्णांक संख्याओं में ज्ञात करो। ठीक है, और वो क्या है? 49.6 इंटू 10.2 माइनस 7.1 इंटू 29.7 माइनस 5.1 इंटू 20.1। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, यदि डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक कोई डिजिट आए, जैसे कि 6 आ जाए या 5, जैसे लिखा हो 1.5 तो वो 5 है, या 1.6 वो 5 से अधिक है, 1.7 वो भी 5 से अधिक है। तो यदि पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 5 या 5 से अधिक कोई डिजिट आए तो उसे हम 1 मानेंगे और डेसिमल से पहले जो डिजिट या नंबर दिया हुआ उस पर जोड़ देंगे तो वो उसका अप्रोक्सीमेट होल नंबर वैल्यू होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है? 49.6। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि यदि डेसिमल के बाद 5 से कम कोई डिजिट हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो उसकी वैल्यू हम नहीं जोड़ते, उसको हम 0 मान लेते हैं। अभी आप इस क्वेश्चन में देख लोगे कैसे। तो देखो ये 49.6 है, तो अब पॉइंट के बाद क्या आ गया? 6, जो कि 5 से बड़ा है। तो इस 0.6 को हम 1 मानेंगे और उसको 49 में ऐड कर देंगे। तो इसका अप्रोक्सीमेट होल नंबर वैल्यू क्या हो जाएगा? 49 और प्लस 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 50। अब यहाँ पर इंटू का साइन है तो हमने लिख दिया इंटू। अब 10.2, तो पॉइंट के बाद क्या आ गया? 2, जो कि लेस देन 5 है, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे? 0। तो इसका टोटल जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, इसका निकटतम पूर्ण संख्यात्मक मान होगा वो 10 ही रह जाएगा। तो हमने लिख दिया 10। यानी कि 49.6 इंटू 10.2 का वैल्यू अब क्या होगा? अप्रोक्सीमेट होल नंबर में वैल्यू क्या होगा? 49.6 के बदले 50, इंटू के बदले इंटू और 10.2 के बदले 10। अब आ जाओ माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस 7.1। यहाँ भी क्या है? लेस देन 5 है, 0.1
लेस देन 5 है, तो इसीलिए ये 7 ही रह जाएगा, हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो लिख दिया 7। और ये है 29.7, एक बार फिर 5 से अधिक है, ये 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 1 मान लेंगे और उसको हम 29 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 30। तो हमने लिख दिया 7 इंटू 30 माइनस 5.1 और 20.1, ये दोनों ही क्या है 5 से कम है, इसलिए इसकी वैल्यू में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ये 5 रह जाएगा और ये 20 रह जाएगा, तो हमने लिख दिया 5 इंटू 20। तो अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन है, 50 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 13 और माइनस 5 इंटू 20। तो 50 और 10 को गुना करोगे तो 500, 7 और 30 को गुना करोगे तो 210, 5 और 20 को गुना करोगे तो 100। अब ये देखो दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस 210 और माइनस 100 बराबर माइनस 310, और ये 500 प्लस में है, तो हमने लिख दिया 500 घटे 310। अब इसको घटाओगे तो कितना आएगा 190, और वो हमारे उत्तर विकल्प में यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है